क्या डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में अदालत बज़ाते खुद खुला ग्रांट कर सकती है? खुला और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत जो डिसोल्यूशन होती है उस दोनों में फ़र्क क्या है? आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इन दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जस्टिस आयशा मलिक का एक लेटेस्ट फैसला इब्राहिम खान वर्सेस मुस्मात साइमा एंड अनदर, इसको डिस्कस करेंगे। इस केस में ये डिस्कस किया गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि क्या फैमिली सूट में कोर्ट खुला मांगे बगैर खुला ग्रांट कर सकती है? क्या खुला और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत जो डिसोल्यूशन होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या फैमिली सूट में कोर्ट खुला मांगे बगैर खुला ग्रांट कर सकती है या नहीं कर सकती। फॉर सपोज एक प्रोपोजिशन ले लेते हैं कि एक वाइफ है जिसके ऊपर ससुराल में या हस्बैंड तशद्दुद करता है, क्रूरल्टी करता है। इस बेस में वो कोर्ट को अप्रोच करती है और कोर्ट से वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मांगती है कि उसके मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। क्या अदालत बज़ाते खुद उस सूट में खुला ग्रांट कर सकती है जबकि उस वाइफ ने खुला मांगा ही नहीं है प्रेयर में? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं कर सकती फैमिली कोर्ट, क्योंकि फैमिली कोर्ट से खुला मांगा ही नहीं गया था, तो फैमिली कोर्ट बज़ाते खुद खुला ग्रांट नहीं कर सकती। देखें, खुला का मतलब क्या है? खुला का मतलब ये है कि औरत जो है वो कुछ एवज दे के अपने को शादी से आज़ाद कराए। अब खुला में क्या होता है, खुला का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि खुला में वाइफ को अपना जो हक महर है जितना भी है वो वापस करना होता है, वो नहीं लेना होता, वो वापस करके अपने आप को आज़ाद कर देती है कोर्ट के थ्रू मैरिज से। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में ऐसा नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में सेक्शन 2 के तहत एक लंबे ग्राउंड्स लिखे हुए हैं जिसमें क्रूरल्टी, वाइफ के हस्बैंड के वेयर अबाउट्स का पता न होना, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। 1939 के एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर जो भी ग्राउंड्स मौजूद हैं फॉर द डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये सारे के सारे जो ग्राउंड्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। वो बज़ाते खुद अगर एक ही ग्राउंड है उस बुनियाद पे भी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब ये है कि अगर फैमिली कोर्ट से खुला नहीं ली गई, मीन्स के मांगी नहीं गई, तो फैमिली कोर्ट बज़ाते खुद सो मोटो खुला ग्रांट नहीं कर सकती, भले वो केस डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का हो। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत जो डिसॉल्व होती है मैरिज, उसमें और खुला में फ़र्क क्या है? देखिए, सेक्शन 2 में मैंने जैसा कि आपको बताया कि ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ये सारे के सारे जो ग्राउंड्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। जब भी आप फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत फैमिली सूट दाखिल करते हैं फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, तो कोई ग्राउंड आप लेते हैं तो उसमें आपने प्रूफ भी करना होता है। फॉर सपोज आप क्रूरल्टी ग्राउंड ले लेते हैं कि क्रूरल्टी के बेस पे आप पे तशद्दुद होता है, इस बेस पे आपका मैरिज जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाए, आपकी शादी को ख़त्म कर दिया जाए, तो आपके ऊपर है कि वो आप क्रूरल्टी जुल्म जो है उसको अदालत में सबूत के साथ साबित करें। लेकिन अगर साबित नहीं कर सकते तो वो मैरिज डिसॉल्व नहीं होगी, फिर आपने अदालत से खुला की प्रेयर करनी है और खुला फिर ग्रांट होगी। अब इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? अगर सेक्शन 2 के तहत जो भी ग्राउंड्स है इसके तहत अगर आपकी मैरिज डिसॉल्व होती है तो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, मीन्स कि आपके सारे राइट प्रोटेक्टेड है। इवन आपका जो हक महर है वो आपको मिला तो आपके पास ही रहेगा, अगर नहीं मिला डिफर्ड है तो वो आपके मिल लेगा, आपका वो राइट भी रिमेन रहेगा, इंटेक्ट रहेगा। जबकि खुला के केस में आप अगर फॉर सपोज खुला लेते हैं तो खुला में आपका जो हक महर है वो आपको फॉरगो करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, उससे हाथ उठाना पड़ेगा। जितना भी हक महर हो आपका ले लिया जाएगा और कोर्ट आपसे वो हक महर लेके हस्बैंड को दे देगा। अगर वो डिफर्ड है तो फिर तो आपने लेना ही नहीं होगा। सेकंड चीज़, फैमिली सूट में जैसे ही प्री ट्रायल होता है
دیکھیں پری ٹرائل ہوتا ہے اور پری ٹرائل اگر فیل ہو جائے تو امیڈیٹلی کھلا گرانٹ ہو جاتی ہے اگر کھلا کا کیس ہے. لیکن اگر کھلا کا کیس نہیں ہے, ڈیزولیوشن آف مسلم میرج ایکٹ انڈر سیکشن 2 ہے, اس کے گراؤنڈز پہ, سیکشن 2 کے گراؤنڈز پہ, تو امیڈیٹلی میرج ڈیزولو نہیں ہوگی. بھلے جو پری ٹرائل ہے وہ فیل ہو جائے, اس کے بعد بھی کیس چلے گا, ایویڈنس چلے گا اور میرج ڈیزولو نہیں ہوگی. یہ صرف اور صرف کھلا کے کیس میں ہوتا ہے کہ میرج امیڈیٹلی ڈیزولو ہو جاتی ہے اگر جو ہے پری ٹرائل فیل ہو جائے. اس کے علاوہ اگر ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ کے 1939 کے سیکشن 5 کو ہم دیکھیں, یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ رائٹ ٹو ڈوور ناٹ ٹو بی افیکٹڈ. Nothing contained in this act shall affect any right which a married woman may have under Muslim law to her dower or any part thereof on the dissolution of her marriage. Under 1939 ایکٹ کسی بھی کی میرج ڈیزولو ہوتی ہے تو ان کا جو رائٹ ٹو ڈوور ہے وہ ریمین رہے گا, وہ اس کو مل لے گا, وہ فورگو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ ڈفرینسز ہیں اور 2 کوشچنز تھے آج کے اس ویڈیو میں, دونوں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا. تھینک یو ویری مچ. کوئی نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.